जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे अगर हमें 437 का क्या करना है, 437 का हमें वर्ग निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 437 मतलब 437 में हमें 437 से क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन अगर हम इस तरीके से वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पर जो है समय जो है ज़्यादा लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही कम समय में सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग जो है कम समय में कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 3 अंकों की संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना है तो इसको जो है 5 स्टेप में निकालना पड़ेगा। एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा और अगर हम उसको समझ लेते हैं तो कुछ ही सेकंडों में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। जो सबसे पहला काम है, हमें 3 अंक की संख्या है, इसमें देखना ये है कि इकाई का अंक जो है क्या है, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। पहला स्टेप जो है यही है कि हमें इकाई के स्थान पे अंक को देखना है कौन सा अंक है और उसका वर्ग कर देना है। तो इकाई के स्थान पे जो है कौन सा अंक है, 7 है। 7 का हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 7 का तो वर्ग कर ही सकते हैं, एक अंक का वर्ग तो कर ही सकते हैं। तो 7 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा कितना, 49 आएगा। 49 के हमें क्या लिख देना है, 49 के 9 लिखना है। यहाँ पे 4 हासिल आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि दहाई और इकाई के स्थान पे जो अंक हैं उनका गुणा करा के दूना कर देना है। मतलब 3 और 7 का गुणा करा के दूना कर देना है। तो 7 और 3 का गुणा 21 होगा और उसका गुणा कराएंगे मतलब दूना करेंगे तो 42 होगा। 42 तो हो जाएगा, लेकिन 4 हासिल आया था तो हो गया हमारा 46। 46 के क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो हासिल यहाँ भी तो 4 आया। अब देखिए, जो तीसरा स्टेप है हमारा, तीसरे स्टेप में सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है और इकाई के स्थान पे जो अंक है, इनका हम गुणा करा के दूना करेंगे। तो 7 और 4 हैं सैकड़ा और इकाई पे, इसका गुणा कराएंगे 28 आएगा। उसका दूना करेंगे 56 हो जाएगा। क्या होगा, 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी अभी बाकी है। और क्या है, देखिए, अब इतना करने के बाद यहीं पे हमें ये देखना है कि दहाई पे 3 है, दहाई का जो अंक है उसका वर्ग करके इसी में जोड़ देना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 और 9 को 56 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 65। 65 तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 4 हासिल आया था तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 69। 69 के 9 लिख लेंगे और 6 हासिल आ जाएगा। हासिल कितना आया है यहाँ पे हासिल 6 आया है, इसको ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सैकड़ा और दहाई का अंक है, मतलब 4 और 3 का गुणा कराना है और उसको दूना कर देना है। 4 और 3 का गुणा होगा
12, 12 का दूना होगा 24, क्या होगा 12 का दूना होगा 24, 24 में 6 हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 30 और 30 के लिखेंगे 0, हासिल हमारा आया 3। चौथा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पांचवा स्टेप जो है सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है उसका वर्ग कर देना है, लास्ट में हमें यही करना होगा। तो सैकड़ा पे 4 है, 4 का वर्ग 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 हासिल आया था तो ये हो गया हमारा 19। तो इस तरीके से 437 का जब वर्ग निकाला गया तो कितना आ गया 1,90,969। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अगर एक बार इसको हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, तो हम कुछ ही सेकंडों में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो अगर 3 अंक में है वो और उसका हमें वर्ग निकालना है तो इसी तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी 3 अंक की संख्या है तो ये नियम जो बताया गया है ये सभी 3 अंकों की संख्याओं में लागू होगा। चलिए ये एक संख्या और लेते हैं 543। 543 और इसका हमें करना है वर्ग। क्या करना है वर्ग? तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया था कि जो इकाई के स्थान पे अंक है उसका हमें वर्ग करना है। तो इकाई के स्थान पे 3 है, 3 का वर्ग 9 होगा। हासिल तो यहाँ आया नहीं कि हासिल आया, हासिल यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद इकाई और दहाई के अंक का हमें गुणा करा के क्या करना है, दूना कर देना है। 4 3 12, 12 यहाँ पे आएगा और 12 का दूना 24 होगा। 24 के 4 यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं आया था। अब हासिल आया कितना 2, 24 के 4। उसके बाद ये कहा गया था कि सैकड़ा और इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका गुणा कराएंगे। 5 3 15 और फिर इसका दूना करेंगे। 15 दूना 30, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 30 आने के बाद जब दूना कराया गया तो 30 आया, लेकिन ये तीसरा स्टेप जो है यहीं पे ध्यान रखना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। उसके बाद दहाई का जो अंक है इसका वर्ग करके इसमें जोड़ देना है। 4 चौके 16 और 30 हो जाएगा 46, लेकिन इससे पहले 2 हासिल आया था यहाँ पे, 2 नहीं, यहाँ पे हासिल 3 आया था। कितना आया था? हासिल 2 ही आया था क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था 4 3 12 और 12 का दूना किया गया था 24, 24 के लिखा गया था 4, हासिल यहाँ पे 2 ही आया था। कितना हासिल आया था 2। अब देखिए 4 का जब वर्क किया गया था ये कितना हो गया था अभी 16, 16 और 30 जोड़ा गया 46 और 2 हासिल को इसमें जोड़ा गया तो हो गया 48। 48 के क्या लिखा गया, 48 के हम 8 लिखेंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हासिल कितना आया है 4। उसके बाद क्या बताया गया था कि जो सैकड़ा के स्थान पे और दहाई के स्थान पे है उसका वर्ग उसका गुणा करके दूना करना है। 5 और 4 का गुणा 20 होगा, 20 का दूना किया गया तो 40 हो गया। 40 में 4 जोड़ा गया तो हो गया 44, 44 के 4, हासिल यहाँ भी 4 आ गया है, इसको ध्यान रखना है। और लास्ट में कहा गया था कि जो सैकड़ा के स्थान पे अंक है उसका वर्ग कर देना है, यानी 5 का 25 हो जाएगा। 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29, मतलब 543 का वर्ग निकाला गया तो 2,94,849 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंडों में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक संख्या और भी ले लेते हैं, जैसे 700 क्या है 24, इसका वर्ग करना है। इकाई का अंक सबसे पहले देखना है 4, तुरंत ही इसका वर्ग कर दो 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, एक हासिल आ गया 16 के 6। उसके बाद इकाई और दहाई का गुणा करा दो, 4 दूनी 8 और फिर इसका दूना कर दो, 16 हो जाएगा, एक हासिल आया था 17। उसके बाद
जो सैकड़ा के स्थान पे और जो इकाई के स्थान पे है इसका गुणा करके दूना कर दो। 7 चौके 28, दूना किया गया 56 हो गया। लेकिन यहीं पे ध्यान रखना है, तीसरे स्टेप में यही ध्यान रखना, 56 आया, कितना आया 56। अब जो दहाई के स्थान पे है इसका वर्ग करके इसमें जोड़ दो। जब जोड़ देंगे इसमें इसका वर्ग तो 4 आएगा, 56 आ गया था, 60 हो गया। लेकिन एक हासिल भी आया था यहाँ पे, तो 60 और 1 61 के 1 हो गया यहाँ पे। अब हासिल यहाँ पे 6 आ गया है, इसको याद रखना है। उसके बाद सैकड़ा और दहाई का जो अंक है इसका गुणा करा के दूना करना है। 7 और 2 का गुणा हो गया 14, उसका दूना हो गया 28, 28 में 6 जोड़ दिया गया तो हो गया 34, और 34 के 4, हासिल यहाँ पे आ गया 3। हासिल क्या आ गया यहाँ पे 3। और लास्ट में हमें जो सैकड़ा के स्थान पे अंक है इसका वर्ग करना है, यानी 49 आ जाएगा। 49 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। मतलब 724 का वर्ग निकाला गया तो 5,24,176 आया। तो 3 अंकों की कोई भी संख्या हो तो इसी तरीके से हम बहुत ही कम समय में वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी 3 अंक की संख्या हो तो वर्ग हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो आज के वीडियो में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा गया है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।